Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to start another unit of our macroeconomic series, that is money and banking. And मनी एंड बैंकिंग की वेटेज बोर्ड में 6 मार्क्स की है। तो अगर आपने अभी तक सारी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ को अच्छे से फॉलो की है तो अब हम अपनी 12 मार्क्स को सिक्योर करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का हमने फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी कर लिया है और अब नेक्स्ट 6 मार्क्स के लिए हम मनी एंड बैंकिंग को क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डे एंड डे लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो स्टे ट्यून विद अस, पूरी वीडियो देखिए और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। तो यहाँ पे व्हाट इज़ मनी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज़ मनी, पैसे। आई नो आपको सबको पता है क्योंकि मनी में तो हम सब डील करते हैं, बट आप लिखोगे क्या, मनी मीन्स मनी। तो मनी होती क्या है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हो। तो अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ मनी, तो आपका आंसर क्या है, दैट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ नीडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस है, दैट इज़ मनी, व्हाट इज़ मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो व्हाट इज़ मनी सप्लाई, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, मनी सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ मनी, बट नो, it's not the correct answer. Money supply, although name of the money supply is money supply, but मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि स्टॉक ऑफ मनी जो लोगों के पास है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ मनी जितना लोगों के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। Total volume of money held by public at a particular point of time is the concept of money supply, यानी जितना पैसा लोगों के पास है, that is the money supply. अब what are the features of money supply? मनी सप्लाई बेसिकली क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला है यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ऑलरेडी हमने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जब चैनल शुरू हुआ था, तो हमने क्या किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की भी वीडियो डाली थी, जिसमें स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट है। आप वहाँ पे भी जा सकते हो, स्टॉक एंड फ्लो की वीडियो को आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट से, तो आपको पता लग जाएगा किन चीज़ों को हम स्टॉक कहते हैं, किन चीज़ों को फ्लो कहते हैं। बट अभी भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जिन भी चीज़ों को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ टाइम हम मेजर करते हैं, दैट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। अगर यहीं पे ओवर वर्ड होता तो दैट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। तो व्हाट इज़ मनी सप्लाई, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो दिस इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि इसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने मेजर किया। एंड दूसरी चीज़, इस मनी सप्लाई में सिर्फ जो मनी हेल्ड बाय पब्लिक होती है उसे कंसीडर किया जाता है, यानी जितना भी पैसा मनी क्रिएट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, बाय द बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो कमर्शियल बैंक है चाहे वो सेंट्रल बैंक है, उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहे तो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 1 मार्क में भी आ सकते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई, दैट इज सी, डी डी एंड ओ डी। सी सिंपल, आपका पैसा जितना भी आपके घर में है, जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। तो सी क्या होते हैं, करेंसी एंड क्वाइन विद द पब्लिक, यानी जो भी हमारे पास 2000 के नोट है, 500 के नोट है, 200 के नोट है, 100 के नोट है, 50 सी एंड इवन जितने भी हमारे पास क्वाइंस है, वो सारे क्या है, बेसिकली M1 का पार्ट है। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, आपकी बुक्स में M1, M2, M3, M4 सब कुछ हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में CBSE में सिर्फ और सिर्फ M1 कंपोनेंट को आपने पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे सेकेंड वन इज़ डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज़ डिमांड डिपॉजिट, सी ये 1 मार्क का अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। देखो आपका पैसा जितना बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग में, FD की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके सेविंग में जो इतना अकाउंट पैसा पड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या पार्ट है, डिमांड डिपॉजिट। मतलब आप उसे डिमांड करके चेक के साथ आप उसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, एंड डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट विच आर विड्रॉन or encashed by issuing the check at any time by the account holder. सिंपल सी चीज़,
जो आप विड्रॉ कर सकते हो, इन कैश करवा सकते हो बाय इशूइंग द चेक बाय द अकाउंट होल्डर। यू आर अकाउंट होल्डर इन SBI, आपने चेक काटा, आपने चेक काट के उस पर पेमेंट की डिमांड की, दैट इज़ द डिमांड डिपॉजिट। देखो, अगर आप FD के ऊपर चेक काट के देते हो, देखिए FD चल रही है आपकी 3 सालों के लिए, कभी भी आपकी बैंक उस चेक के ऊपर पेमेंट नहीं करेगा, तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट सिर्फ उतने डिपॉजिट है जिन्हें आप विड्रॉ कर सकते हो बाय इशूइंग द चेक। एंड अदर डिपॉजिट विद RBI में क्या है, जो RBI के पास डिपॉजिट है लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारे कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं, तो इसमें क्या आ सकता है, क्योंकि देखो RBI में तो पब्लिक का पैसा नहीं होगा, तो किसका पैसा होगा, या तो गवर्नमेंट का या तो बैंक्स का। तो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट और अपना बैंक नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर मनी सप्लाई। तो यहाँ पे जो फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF का जो पैसा RBI के पास पड़ा है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द मनी सप्लाई। बट इसमें कहीं पे भी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कमर्शियल बैंक्स का पैसा जो RBI के पास पड़ा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे अनदर 1 मार्क का क्वेश्चन, that is, who are the supplier of money, government of the country, commercial bank, and third one is RBI। अब तीसरा खुद लिख लो, that is the Reserve Bank of India। So I hope you are able to understand। Let's recapitulate कि बेसिकली मनी सप्लाई चैप्टर में आपने करना क्या है। 1 मार्क का पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज़ मनी सप्लाई, या फिर आपको आ सकता है मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी लिखा आ सकता है और आगे लिखा होगा ट्रू और फॉल्स। तो अपनी लाइन को अच्छे से पढ़ना है एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन अगर आपको लगता है कि ट्रू है तो आपने ट्रू कंसेप्ट देना है, और अगर फॉल्स है, जैसे गवर्नमेंट वर्ड बोल दिया तो फॉल्स है, बिकॉज गवर्नमेंट तो होनी ही नहीं है यहाँ पे। और फिर आपको 1 मार्क का अनदर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक है या फ्लो है। इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज ये मनी को मेजर करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़, इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, कमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री एंड RBI। और अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा 3 मार्क्स का ये बनता है, दैट इज़ व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, C+DD+OD। C इज़ द करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, जिसमें आप सारे नोट्स लिख दो, सारे कॉइन्स लिख दो। DD इज़ द डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आप क्या लिख सकते हो कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जिन्हें हम इन कैश करवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं बाय इशूइंग द चेक। एंड अदर डिपॉजिट्स मीन्स जो भी RBI के पास डिपॉजिट है ऑफ द फॉरेन बैंक एंड द फॉरेन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, IMF, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कमर्शियल बैंक का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, and if you are facing any doubt you can ask us whether on the Instagram on the ID that is a Mercury Tuition Center, या फिर आप हमें यहीं पे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।